ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਲਖਾਨ ਕੁੰਡੂ ਕੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਥੀਓ। ਇਹ ਕੁछ दिन ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ हरियाणा चैनल पर जो भाई नरेंद्र सिंह सिद्धू जी शहीद हो गए थे देश की रक्षा करते हुए। तो आज फिलहाल स्कूल में पहुंच रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे शहीद नरेंद्र सिंह सिद्धू के नाम से लांस नायक शहीद नरेंद्र सिंधु के नाम से गवर्नमेंट स्कूल का नाम हो चुका है भाइयों, क्योंकि एक शहीद के उसमें याद रखा जाए ताकि नाम चलता रहे भाई का देश के लिए साथ दी है। और स्कूल के अंदर एक नारा लागे करता भाइयों, देश की रक्षा कौन कराएगा, हम करांगे। तो इस तरह का नारा जो प्रार्थना में लागे करा है, और देश के लिए बलिदान देने वाले नरेंद्र सिंधु का नाम अमर हो गया है भाइयों। और स्कूल का नाम भी रख दिया गया है शहीद के नाम पर। तो हम स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, कैमरा मैन तक कहूँ भाई आज एक बार मास्टर तक भी बात कर लेंगे। और प्रधानाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी पहले तो नाम बता दीजिए आपका परिचय। हाँ, बलविंदर जी प्राचार्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोएड़ा, जिसका कि नाम अब अपना शहीद जो अपने हुए हैं नरेंद्र सिंधु जी, उनके नाम पे रखा गया है। अब इसका जो नाम है वो हो गया शहीद लांस नायक नरेंद्र सिंधु गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी मैं बात करूं जी देशभक्ति के लिए गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या कुछ प्रेरणाएं दी जाती है, क्योंकि जो गांव का नरेंद्र सिंधु शहीद हुआ उससे कहीं ना कहीं देश की रक्षा करने के लिए जो प्रेरणा हमारे जो स्कूल में छात्र आते पढ़ने उनको मिलेगी। बिल्कुल मिलती है जी। वो तो रोल मॉडल होते हैं, कोई भी बिल्कुल शहीद है वो हमारे रोल मॉडल हैं। बिल्कुल शहीद हमारे भगत सिंह जी हैं, जी वहां से लेके मतलब अनगिनत शहीद हैं हमारे हुए हैं जो जी उनसे, तो सभी से प्रेरणा मिलती है। जब भी किसी भी अपना जो शहीद का जन्मदिन वगैरह आता है तो स्कूल में प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है बच्चों को। और बच्चे सुबह सुबह जय हिंद के और देश के बारे में नारे भी लगाते हैं प्रेयर ग्राउंड में, तो प्रेरणा तो उनको मिलती ही है। और जैसा कि अपने रोएडा से नरेंद्र सिंधु जी जो हैं अपने शहीद हुए हैं, तो उनसे तो और भी प्रेरणा मिलेगी। देशभक्ति की भावना बच्चों में बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। हर आदमी यही चाहता है कि मैं सेना में जाऊं। और रेडा के गांव तो वैसे भी एथलीट्स में काफी बिल्कुल नाम है इनका, कुश्ती में नाम है, कबड्डी में नाम है। तो बच्चों का एक मोटिवेशन रहता है कि हम सेना में जाएं और अपने देश की सेवा करें। और अगर उसके लिए बलिदान भी देना पड़े, किसी भी तरह का, जान का, माल का, किसी भी तरह का बलिदान है, तो बच्चे और स्टाफ, हर देशवासी तैयार रहता है। जी हमारे हर देशवासी का फर्ज है कि हम अपने देश के लिए जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। जी किसी भी फील्ड में मैं बात करूं स्कूल से ही निकल कर बच्चा आगे बढ़ता है, चाहे खेलों की बात हो चाहे देश भक्ति की बात हो। सुबह सुबह की मैं बात करूं जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में जय हिंद के नारे भी लगते हैं बिल, और देशभक्ति के नारे भी लगते हैं। और बोला जाता होगा कि देश की बिल्कुल रक्षा लगता कौन है, करेगा, हम हम करेंगे। करेंगे, हम करेंगे, ये तो हमारा मतलब वो है। और भी है, जय हिंद का नारा है, वंदे मातरम का नारा है। जी और देश की रक्षा कौन करेगा हम पूछते, बच्चे जवाब देते बड़े जोर शोर से। इतना होता है कि सारा रेड़ा गांव गूंज पड़ता है, इतनी जोर से बच्चों में तो भावनाएं होती है। जी हाँ। पहले की मैं बात करूं बहुत सारे फौजी लगे हुए होंगे जी, जो सेना में गए हैं। स्कूल में काफी फौजी दिए हैं। आज स्कूल अभी तो में। शायद आपके तो पूरी नॉलेज में नहीं होगा, हाँ, क्योंकि कुछ टाइम से ही हाँ, आपकी हम तो ड्यूटी। कुछ टाइम से ही, राजेंद्र जी हैं हमारे साथ, काफी हाँ समय से हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे हाँ, फौजी दिए यहाँ। जी और जी। खेलों के साथ साथ वो सेना में बहुत अधिक मात्रा में, जी बहुत अधिक जो संख्या में अपने भर्ती होते अभी हैं वो और आए थे, देश की चीफ सेवा गेस्ट आए करते थे। रहे हैं। लेकिन जो नरेंद्र सिंधु जो शहीद हुए हैं, हमारे गांव का पहला व्यक्ति है जिसने, जी माँ बाप तो इसकी पूर्ति नहीं कर सकते, जी लेकिन देश, गांव, कहते ब्लॉक हैं जी सब देश की रक्षा पहले देश पहले। की रक्षा है जी। जिस जिस जगह पर हम पैदा हुए हैं, अगर हमारा देश सुरक्षित होगा तभी। बिल्कुल ये बात सत्य है। फिर भी माँ बाप गर्वित तो होते हैं, लेकिन दुखी भी होते हैं, उनकी आत्मा दुखी भी होती है जब एक बेटा जाता है। अभी फिर भी पूरा गांव, इंडिपेंडेंस डे पे। ब्लॉक, जिला, देश उन पर गर्व कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, और हम ऐसे शहीद को कोटि कोटि नमन करते जी हैं। अभी हमने मतलब इंडिपेंडेंस डे पे भी, स्वतंत्रता दिवस पे भी, जो मुख्य अतिथि थे हमारे वो बल बीरबल फौजी। बीरबल फौजी जी से। हम्म हाँ, तो उससे भी उन्होंने भी काफी प्रेरणादायक अपना अपने जीवन के बारे में बताया भी, किस प्रकार से हो रहे हैं। जी हाँ, तो बच्चे सीखते ही हैं, बच्चे ऐसा ऐसा कड़ी है एक सीखने की है।
जी। और बच्चों में तो हमेशा जोश रहता ही है। जी। अगर मैं बात करूँ जी, गाँव में जो फौजी हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो सेना में लगे हुए हैं, छुट्टी आते हुए, तो उनको स्कूल पर बुलाया जाता है जी, ताकि देशभक्ति की भावना हाँ। बढ़े, देश के प्रति प्यार बढ़े। हाँ, बिल्कुल समय-समय पर आते रहते हैं, कई फौजी हमारे पास आते हैं, जो जी। स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तब बुलाते भी, स्वयं भी आते हैं, फौजियों को बुलाया भी जाता है, आते हैं, स्वयं आ जाते स्वयं हैं, भी आ जाते जी। हैं। ठीक है ना? और वो बच्चों को प्रेरित करते हैं, देश की रक्षा के बारे में बताते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रेरित करते हैं इसके लिए। जी, हाँ जी। राजेंद्र सर, गाँव के स्कूल में ऐसी कोई ज़रूरी जो अभी तक आज तक है जो है मतलब नई सुविधा मिल पा रही हो, तो आप खबर के माध्यम से बताना चाहते हो, पर ताकि हमारे आगे जिला अधिकारी है उन तक भी पहुँचे? देखो, एक तो हमारे पास सोलर सिस्टम की कमी है, जी, क्योंकि लाइट चली जाती है या बिल भी कई बार थोड़ा-सा समय लग जाता है। तो जी। अगर सोलर सिस्टम का प्रावधान होता तो बच्चों को और बाकी सुविधा स्कूल होती। में एक सभी तरह की सुविधाएँ हैं, सुविधाएँ, किसी तरह की हाँ, कोई दिक्कत नहीं सुविधाएँ है, सारी हैं, सभी लेकिन हैं। हाँ, लाइब्रेरी की अभी जनरल साहब बोल कर गए हैं कि जी। लाइब्रेरी बढ़िया बना दी जाएगी, है तो लेकिन छोटी है, उसके बाद वो हाँ, सुविधाएँ बड़ी सारी हैं, बड़ी अच्छा, करेंगे, हाँ। सरकार की सिर्फ तरफ से अच्छा सोलर इंतज़ाम है। सिस्टम की है थोड़ी-सी दिक्कत, बाकी बाकी सारी, सरकार ने बाकी पूरे इंतज़ाम दे बहुत रखे हैं, पर्यावरण बहुत बढ़िया है, मतलब हर प्रकार की सुविधाएँ हैं सारी। सुविधा है पंखे, उसमें। लाइट सब कुछ वैसे तो है, लेकिन फिर भी लाइट चली जाती है तब दिक्कत होती है बच्चों जी, राजेंद्र सर की तरफ से एक डिमांड भी रखी गई है, तो इस खबर के माध्यम से जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी तक हमारी पहुँचे, आगे जो सीएम तक भी अगर खबर पहुँचे, तो यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में एक सोलर को। सिस्टम की जो है डिमांड 10 किलोवाट का 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम की डिमांड है यहाँ पर जो है रखी जा रही है, ताकि बच्चों को पढ़ने में जो है असुविधा ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजली चली जाती है तो बच्चे काफी दुख में पड़ जाते हैं, गर्मी हो जाती है और समस्या आती है पढ़ने। राजेंद्र सर द्वारा रखी और सभी ग्रामवासियों की तरफ से रखी गई मांग मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैं भी एक गांववासी होने के नाते यह खबर भी उस तक जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी चीजों की जरूरत है जो एक डिमांड रखी गई है। मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। जी, क्योंकि हम भी भाई इस विद्यालय के अंदर पढ़े हुए हैं और पढ़कर आज कामयाब है। कामयाब व्यक्ति वो होता है जीवन में जो अपना जो एक मुकाम हासिल कर लेता है। इस स्कूल के अंदर पढ़कर काफी जो है स्टूडेंटों का जो भाग्य बदलिया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने भी देखा बहुत सारे सेना में हैं खिलाड़ी बनकर यहाँ से निकले हैं और अच्छी पोस्टों पे आज कार्यरत है। जी सर, और कुछ कहना चाहोगे जी? नहीं, बड़ा बढ़िया है, सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएँ हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मूलभूत सुविधाएँ सभी हैं। समय-समय पे मतलब ग्रांट भी आती रहती है, तो उसी से हम जो भी ठीक करवाना होता है, हम करवा लेते हैं। सरकार का भी धन्यवाद है, ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग है, उनका भी धन्यवाद है। टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे अपने पढ़ाई में मन लगाते हैं, उनका भी धन्यवाद है। स्टूडेंट भी डिसिप्लिन्ड हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट अच्छे हैं इस गाँव के, डिसिप्लिन्ड है, उनमें सीखने की इच्छा है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए और अपनी तरफ से 100% से भी ज़्यादा 500% देने की कोशिश करेंगे। लगातार देख पा रहे होगे और शिक्षकों की मैं बात करूं, शिक्षकों की थोड़ी तारीफ भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि भाई देख पा रहे होगे साथ में बच्चे पढ़ाने होते हैं और साथ में ही कोई अन्य कार्य होता है, जिस तरह की वोटर की ड्यूटी लगी है, बहुत सारे शिक्षकों की वोटर में भी ड्यूटी लगती है एसआईआर का ठीक काम कर। अभी शुरू हो चुका जी, है। एसआईआर का काम आज से शुरू हो चुका है। बीएलओ को अभी 2002 की लिस्ट और 2024 की लिस्ट का मिलान करना है। तो वो सभी बीएलओ को लिस्टें सौंप दी गई है और ये 5 दिन के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट काम करके इलेक्शन ऑफिस में जमा करवाना है। तो लगातार जैसे राजेंद्र सर ने जानकारी दी है कि अभी जो है वोटर लिस्ट जांच की जो है ड्यूटी भी लगी हुई है साथ के। ठीक है जी, धन्यवाद। चला गया क्या? लगातार ड्यूटी इनकी, ठीक है जी राजेंद्र, इनकी ड्यूटी भी लगी हुई है साथ के साथ, और जो टाइम निकाल कर ये साथ के साथ जो अन्य कार्य भी होते हैं वो भी करते रहते हैं। लगातार कैमरा मैन ने कहूंगा भाई हरियाली दिखा दे चारों तरफ, ताकि जो है हरा भरा वातावरण भी स्कूल का जो है दिख सके, और काफी जो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था स्टाफ द्वारा भी बनाई गई है और जो गांव वासियों का भी सहयोग समय समय पर स्कूल को मिलता रहता है। राजेंद्र सर ने भी हमें बताया है कि जो है सहयोग है, और प्रधानाचार्य जी से भी हमने बातचीत की है, समय समय पर गांव वासियों का सहयोग मिलता रहता है। और लगातार आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे,
क्योंकि एक साफ सुथरे वातावरण में मैं पढ़ाई की बात करूं, जो साफ सुथरा वातावरण होगा तो पढ़ाई बढ़िया होगी और जो है आगे विद्यार्थी बढ़ पाएंगे। ठीक। ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है, देश की शान देख पा रहे होगे। कुछ देगा जी, चलो कोई जो है ना ये लोग लग पानी पूरी ले लो। भाई आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, देखते रहे मजबूत हरियाणा। जय हिंद, वंदे मातरम। ये देखो अच्छे अच्छे स्लोगन यहाँ पर स्कूल के अंदर लिखे हुए हैं। ये देखो काफी अच्छे अच्छे बहुत कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है, ताकि जो स्टूडेंट को प्रेरणा मिले। जो यहाँ पर हॉल बने हुए हैं वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे चित्र आपको दिखाई दे जाएंगे। लगातार आप खबर के माध्यम से देख पा रहे होंगे।